वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही संक्षिप्त स्थगन के बाद फिर से जारी रही। जेपीसी रिपोर्ट को उच्च सदन में पेश किया गया तो विपक्ष डिसेंट नोट को उसका हिस्सा नहीं बनाने पर जबरदस्त हंगामा करने लगा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कह दिया कि वो इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ से इस रिपोर्ट को खारिज करने का अनुरोध किया और डिसेंट नोट के साथ फिर से रिपोर्ट को पेश करने की मांग भी की। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करने लगे। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तब भी हंगामा नहीं रुका तो सदन की कार्यवाही को 11:20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही तब फिर शुरू हुई तो फिर हंगामा होने लगा। इस दौरान सभापति ने सदन के नेता जेपी नड्डा को बोलने की अनुमति दी। नड्डा ने विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदार बताते हुए उसकी निंदा की। नड्डा ने कहा, हमें परंपराओं पर ध्यान देना चाहिए और संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से सदन की कार्यवाही चलानी चाहिए। मुझे दुख है कि सभापति के बार बार अनुरोध के बाद भी हंगामा हो रहा है। विपक्ष का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बोलने के लिए पुकारा। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। तब सभापति धनखड़ ने विपक्ष के 3 सदस्यों का नाम लेकर कहा कि इन्होंने सदन में अव्यवस्था की और हंगामा किया है। इस पर खड़गे विरोध जताते रहे और बोलते रहे। इस पर सभापति धनखड़ ने खड़गे से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको गुस्सा आ जाएगा तो मुझको परेशानी होगी। दरअसल खड़गे ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट से विपक्षी सदस्यों के डिसेंट नोट को हटाने और नॉन स्टेक होल्डर्स की राय लिए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, हमारा एक ही विषय है जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और सिर्फ मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज को सिर्फ रखना ठीक नहीं। ये निंदनीय है, अलोकतांत्रिक है और प्रक्रियाओं के खिलाफ है। खड़गे ने आगे कहा, नॉन स्टेक होल्डर्स को बाहर से बुलाकर उन लोगों को खड़ा करना और उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं, और इतने लोग जो विपक्ष के डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है? मेरे को बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि अगर आपको कुछ करना भी है, आपको डिसेंट नोट को प्रिंट करके या अपनी रिपोर्ट में डालकर बोलना चाहिए। इसके बजाय उसे डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। विपक्ष के नेता ने जेपीसी रिपोर्ट को डिसेंट नोट के साथ फिर से पेश किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होता तो वो इस हाउस का पार्ट नहीं हो सकते। इसीलिए अनुरोध है कि जो भी रिपोर्ट है उसमें डिसेंट नोट नहीं है तो उसे वापस भेजिए। डिसेंट नोट को डालकर फिर पेश हो। ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है। जो सांसद आक्रोशित हैं वो अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए आक्रोशित हैं। जिस पर अन्याय हो रहा है उस पर आक्रोशित हैं। खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ से मांग की कि वो जेपीसी रिपोर्ट को लौटा दें और उसे डिसेंट नोट के साथ फिर से पेश करवाएं। उन्होंने कहा, आप जेपीसी रिपोर्ट को रिफ्यूज कर सकते हैं, न जाने कितने गवर्नर ऐसा कर चुके हैं। आप डिसेंट नोट को रिपोर्ट में जलवाइए, तब तक इसे वापस भेज दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की ओर से लगाए गए डिसेंट नोट हटाए जाने के आरोप पर कहा कि आपको जो भी जोड़ना है जोड़िए, हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इसे लेकर कुछ सदस्य हमसे मिले थे, उनके डिसेंट नोट्स को एनेक्सर में शामिल कर लिया गया है। विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक थॉट्स।